हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सीरीज़। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपनी नई सीरीज़ के अंदर, नए कंटेंट के अंदर। देखिए दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉप 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स की चर्चा करने वाले हैं। और ये जो है किन बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ये है आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स और नेवी एसएसआर के लिए। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अंदर हम ऑलरेडी 1 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब कर चुके हैं सिनोनिम्स की, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाली है। आज जो सेशन है हमारे लिए, दोबारा मैं आपके सामने 20 वोकैब्स लेकर आया हूँ। और ये ऐसी वोकैब है जो आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 6 है। तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग 101 पर हैं। देखिए, एग्जाम में अगर कभी सिनोनिम लिख कर आए, या नियरेस्ट लिख कर आए, या क्लोजेस्ट लिख कर आए, या सेम मीनिंग लिख कर आए, सभी का मतलब ये होता है कि हमको इसका सेम मीनिंग बताना है, यानी प्लस बताना है। अगर प्लस दिया है तो प्लस बताना है, अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस बताना है, यानी सेम सेम बताना है। दोनों इमेजेस सेम होनी चाहिए, ऐसा आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट हमारे पास में रहने वाला है, जो वर्ड है हमारे पास में, वो है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हो। एयरफोर्स 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं किस तरीके का। हम्बल का मतलब होता है कि जो पोलाइट हो। ये जीतने के बाद में भी देखो हम्बल है, प्राइज जीता लेकिन फिर भी हम्बल है। मॉडेस्ट का मतलब भी विनम्र होता है, तो ये नहीं होगा। शाई का मतलब होता है शर्मीला, स्वभाव से शर्मीला, ये नहीं होगा। कॉन्सेटेड, यहाँ पर नो वन कैन बीट मी, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं ही सबसे बेस्ट टीचर हूँ, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। इस तरह की चीज़ों का जब भाव किसी टीचर के अंदर आने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? घमंडी। अच्छा, घमंडी को और क्या बोलते हैं? हॉटी भी बोला जाता है, अहंकारी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 पर आ जाइए। 102 पर है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे परोपकार करता हो, है ना? जो कैसा हो? फिलांथ्रोपिस्ट हो, फिलंथ्रॉप हो। ये वन वर्ड में भी आता है, फिलंथ्रोपिस्ट वर्ड। मानवता प्रेमी, जो काफ़ी जेनरस हो, दयालु टाइप का हो, टेंडर हो, कोमल हो, जिसका नेचर कोमल हो, फ्लेक्सिबल हो। तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? बेनोवोलेंट बोलते हैं, परोपकारी हो जो। यानी कुल मिला के ये प्लस को दर्शा रहा है। देखो, कभी भी बेने वर्ड आ जाए ना तो वो प्लस को दर्शाता है। बेने वर्ड कभी भी आ जाता है प्लस को दर्शाता है, प्लस को एक्सप्लेन करता है। जैसे देखो, बेनिफिट लाभ हो गया, बेनेवोलेंट परोपकारी हो गया। देखो, बेनेडिक्शन, अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो बेनेडिक्शन हो गया। तो कभी भी आगे बी ई एन ई आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है। तो यानी कि पॉजिटिव साइन दे रहा है हमको। अब हमको ऐसा वर्ड देखना है जो पॉजिटिव ही आता हो। तो तीनों ऑप्शन है, क्रूल, हार्श, काइंड, मीन। तो चले सारे साइन को देखते हैं। क्रूल का मतलब क्या होता है? काफ़ी निर्दयी हो। देखो, इसका खिलौना था, खिलौना तोड़ दिया इसने, निर्दयी है, तो ये है नेगेटिव साइन। हार्श, किसी का जजमेंट क्या हो? बहुत ज़्यादा हार्श हो और अनफेयरली हो, मतलब फेयर जजमेंट ना हो, तो ये भी देखिए माइनस हो रहा है। मीन मतलब ही होता है, तो ये भी माइनस हो रहा है। और काइंड का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, तो ये प्लस हो रहा है। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर? कि हमको बताना है बेनेवोलेंट, परोपकारी, जो बहुत ही ज़्यादा दयालु हृदय वाला है, काइंड हार्टेड है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाइए। कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, जो अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली रख दे सामने, है ना? जो काफ़ी ज़्यादा क्लियर बोलता हो। तो यानी कि ये हमको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। अब हमको देखना है इसमें कौन सा पॉजिटिव साइन दे रहा है चारों लेटर में से। फ्रैंक, डिसऑनेस्ट, सीक्रेटिव, फेक। फेक से पता चल रहा है कि नेगेटिव वाइब है। इस वर्ड से तो आप काफ़ी पहचान रखते होंगे। सीक्रेटिव, कोई छिपी हुई चीज़ है इधर पे, तो ये माइनस को इंडिकेट कर रहा है। डिसऑनेस्ट, अगेन माइनस को इंडिकेट कर रहा है। फ्रैंक, देखिए बातचीत करते समय काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, तो हमको पॉजिटिव साइन ही लेना है। ऑप्शन ए फॉर अम्बाला, ए फॉर आगरा। देखिए, ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, माइनस प्लस वोकैब की थ्योरी, बिलीव कीजिए आपके एग्जाम के अंदर ये थ्योरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप सिनोनिम एंटोनिम्स को कभी भी याद करें तो वर्ड के पीछे छिपा हुआ सेंस देखिए कि वो प्लस है कि माइनस है।
अगर वो प्लस है तो देन आपका आंसर उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे सिनोनिम पूछा गया तो प्लस प्लस आना चाहिए, माइनस माइनस आना चाहिए। लेकिन अगर एंटोनिम पूछा गया है तो प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। ठीक है, ये थियोरी का आप अपनाइए। देखिए, मैं अपने एग्जाम्स जो मैंने भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आके यूट्यूब पर आ गया, मैंने भी एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। बस जिस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन यूट्यूब पे मैं सब जगह पे बताऊंगा कितने कितने एग्जाम कैसे कैसे निकाले मैंने। और आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे सर ने इतना कुछ किया हुआ है। लेकिन अभी ये सीक्रेट है, जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक सफलता का गुणगान करने का कोई फायदा नहीं है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। एयरफोर्स 2022 का क्वेश्चन है। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, यानी कि ऐसा बंदा जो काफ़ी प्लस हो, पॉजिटिव साइन वाला बंदा हो। तो लेजी, केयरलेस, आइडियल और हार्ड वर्किंग। तो आसान होने वाला है। लेजी मतलब नेगेटिव है, आलस फैला रहा है। केयरलेस लापरवाह है, पूरा सिस्टम इधर का उधर पड़ा हुआ है, तो माइनस साइन हो रहा है। आइडियल खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो माइनस हो रहे हैं। हार्ड वर्किंग मेहनती है, तो ये प्लस हो रहा है। तो 3 माइनस हो रहे हैं, 1 प्लस हो रहा है, तो हमको पता चल गया ऑलरेडी आंसर क्या निकलेगा आपका। डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस तरह पर कुछ प्लस करना चाहूँगा चीज़ के अंदर। जैसे हार्ड वर्किंग हमारा आंसर है, इसमें हार्ड वर्किंग को और क्या क्या बोला जाता है? हार्ड वर्किंग के लिए एक वर्ड आता है इंडस्ट्रियस, ये वर्ड भी याद रखिए। ठीक है, एक लेटर हमारे पास में आता है लेबोरियस, लेबर होती है ना, काम करती है, हार्ड वर्किंग। एक वर्ड और आता है पेंस टेकिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। PAINS, पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चीज़ को सर्च करते समय मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ को ढूंढ रहा है और उसमें मेहनत कर रहा है ढूंढते समय। तो ये सारे के सारे वर्ड वो हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं मेहनती के लिए। प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करूंगा। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, पेंस टेकिंग। ओके, now comes to 105, लेथार्जिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड है। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो काफी ज्यादा लेजी हो, आलसी हो, सोता ही रहता हो, डोरमेंट हो, पैसिव जैसा हो, एनर्जी ही नहीं है उसमें, डले हुए हैं, दिन भर व्यतीत कर रहे हैं, दिन भर आलस फैला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बंदे को क्या बोला जाता है? स्लगिश, तो मतलब ये मान लीजिए आलसी है, तो नेगेटिव वाइब्स आ रही है इसमें से। तो अब जरा देखना चालू करते हैं हम लोग कौन सा हो सकता है। नेगेटिव वाइब वाला ही आपको आंसर निकालना है। बिजी है बंदा, बोल रहा है आई एम सो बिजी टुडे, मेरे पास बहुत सारे काम करना है। तो देखिए बंदा अपने काम पे ध्यान दे रहा है, तो ये तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। फास्ट रनर है, ये भी पॉजिटिव वाइब्स है। एनर्जेटिक है, ये भी पॉजिटिव है। स्लगिश, आलसी है, नेगेटिव है। तो हमको यही तो बताना है, आलसी वाला, आलसखोर। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है, अभी रील्स देखने के लिए दे दो तो 2-3 घंटे आराम से गुजार देंगे बच्चे। लेकिन पढ़ने का जो वीडियो 20 मिनट का भी होगा ना, उसको नहीं देखना चाहता बच्चा। अब फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई? जवानों, सिलेक्शन कहाँ से होगा जब तक आप डेडिकेशन नहीं देंगे? आपका सिलेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपने कितना डेडिकेटेडली स्टडी किया है ना। सिलेक्शन होना कोई भाग्य का खेल नहीं है, सिलेक्शन होना मेहनत का खेल है। जिसने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर कर किस्मत से मेहनत को छीन के लेकर आया है ना, वही बंदा सिलेक्ट हो पाता है। सही डायरेक्शन, सही प्रिपरेशन ही आपके हाथों की लकीरों को बनाता है। डायरेक्शन गड़बड़ हो, प्रिपरेशन गड़बड़ हो, तो कुछ नहीं हो सकता। नोटोरियस, अब नोटोरियस का मीनिंग क्या होता है इसको जान लीजिए। नोटोरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बदनाम हो, जो कैसा हो, जिसका नाम क्या हो, जिसकी इमेज क्या हो, बैड इमेज हो, नेगेटिव इमेज बनी हुई हो सभी लोगों में। ठीक है, अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा, फेमस। अच्छा, फेमस जो होता है वो पॉजिटिवली होता है, अगर पॉजिटिवली फेमस है। लेकिन नोटोरियस क्या होता है? नेगेटिवली। नॉट ही आगे लगा हुआ है भैया, नॉट का मतलब नेगेटिव। तो हमको ऐसा वर्ड देखना है जो नेगेटिव वाइब्स को दर्शाए। तो यहाँ पे देखिए, रेस्पेक्टेबल, इनफेमस, नोबल और ग्रेट, इनमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है? चेक करेंगे एक बार। देखिए, रेस्पेक्टेबल यानी पॉजिटिव साइन बता रहा है, ओके है। और नोबल, देखिए अच्छा वर्क कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं, ये भी पॉजिटिव वाइब्स हैं। ग्रेट, बहुत बड़ा कोई महान काम किया है, तो ये भी पॉजिटिव वाइब्स है। इनफेमस, देखिए लूटपाट कर रहा है ना, चोरी डकैती कर रहे हैं, तो ये बदनामी के काम है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। कुख्यात, बदनाम, बदमाश,
प्रूडेंट 107। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा बच्चा जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कैसा हो? हा। कैसा बच्चा हो? इंटेलिजेंट टाइप का हो। ऐसा बच्चा जो काफी ज्यादा सगाशियस हो। सागाशियस वर्ड पिछली वीडियो में आया था ना। सागाशियस का मतलब क्या होता है? जो काफी ब्रेन से एक्टिव हो, है ना, जो काफी बुद्धिमान हो। एक्टिव जैसा भी आप कर सकते हो, आप इसको अलर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जागरूक हो जो। तो यानी कुल मिला के प्रूडेंट मीन्स पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। हमको इनमें देखना है कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव वाइब्स देता है। वाइज, रेकलेस, केयरलेस, फुलिश। तो एक बार इमेजेस की तरफ चलते हैं। फुलिश देखिए नेगेटिव काम कर दिया, मोबाइल फोन को पानी के अंदर गिरा दिया, तो ये माइनस वैल्यू। केयरलेस लापरवाह है, अगेन माइनस वैल्यू। रेकलेस लापरवाह है, अगेन माइनस वैल्यू। वाइज इंटेलिजेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, ऑप्शन ए फॉर अम्बाला। हम अपने भारत के राज्यों का नाम ले लेंगे, स्टेट का, सिटी का नाम ले लेंगे, विदेशी का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, टेनेशियस का मतलब क्या होता है बताइए? टेनेशियस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा पक्की हो, है ना, कोई लगातार कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई डिटरमाइंड है। कैसा पर्सन है जो डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है। तो देखिए ये कुल मिला के हमको पॉजिटिव साइन दे रहा है। अब हमको ऐसा वर्ड देखना है जो पॉजिटिव साइन ही दे। वीक, परसिस्टेंट, लूज, सॉफ्ट। तो शुरू हो जाइए, जरा ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। देखिए वीक है तो माइनस साइन आ रहा है। लूज है, ये जो साइकिल के कुछ पुर्जे लूज हैं तो माइनस साइन है। कोई चीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो ये भी अगेन माइनस साइन हो रहा है। परसिस्टेंट, लगातार बंदा क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, वोंट गिव अप, कभी गिव अप नहीं करेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पॉजिटिव साइन दे रहा है हमको। लगा हुआ है बच्चा तैयारी करने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। कहीं तो ऐसे हमारे आईएएस आईपीएस वाले जो हमारे जो हमसे जो सीनियर हैं या हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो तकरीबन 10 ईयर्स का वेट, 12 ईयर्स का वेट, तब जाकर वो आईएएस आईपीएस रैंक पर पहुंच पाते हैं। ऐसे नीट वाले बच्चे जो बेचारे तैयारी कर रहे, तो भैया उनका तो कुछ मत कहो, उनका तो एक जीवन ही उसी में चला जाता है। चले तो 109 पर आते हैं। 109 क्या कहता है? विगोरस। विगोरस का मतलब होता है जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो। पॉजिटिव साइन आपके पास में है। अब आपको पॉजिटिव वन ही बताना है। इसको देखते से आपके पास में आंसर आ रहा होगा। एनर्जेटिक देखिए दौड़ रहा है तो पॉजिटिव साइन है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। वीक मतलब कमजोर है, माइनस साइन है। डल, पढ़ाई में कमजोर है। स्लो, धीरे चल रहा है, माइनस साइन है। फिलहाल आपका आंसर क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनर्जेटिक। ठीक है, इसको ना ये भी बोल सकते हैं एंथुसियास्टिक, ये भी बोल सकते हैं आप, एनर्जेटिक। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 110। वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है ऐसा बंदा जो काफी ज्यादा सजग हो, अलर्ट हो, जागरूक हो, है ना, जो वॉचफुल हो, काफी अलर्ट हो, वॉचफुल हो। ठीक, अब आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा बन जाएगा। यानी कि अलर्ट है तो क्या है? पॉजिटिव वाइब्स हैं। कैसी वाइब्स हैं? पॉजिटिव साइन है। तो देखिए ये बहुत ही सावधानी से काम कर रहा है। ऑप्शन ए वाला पर्सन आर्मी ऑफिसर है ये, तो ये प्लस साइन है। केयरलेस, लापरवाह, माइनस साइन है। स्लीपी, सो रहे हैं ऑन ड्यूटी, माइनस साइन है। और केयरलेस, लापरवाह, माइनस साइन है। तो एक ही साइन है जो प्लस को बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं, मेरा जो पूरी कोशिश है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही बात हो, केवल इनसाइड द बॉक्स बात हो, जहाँ पे जो जो एग्जाम के अंदर आता है केवल वही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ। मैं सारे के सारे डेट वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जैसे जैसे एग्जाम में आई हैं, प्रीवियस 5 to 6 ईयर में जो जो वॉकैब आई है उसका कलेक्शन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इस वॉकैब को कर लेते हो तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एग्जाम के अंदर 90% वॉकैब आपको इसी सेशन में से देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है कि सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए और सेम वॉकैब देखने को मिल जाए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर, जैसे जो ऑप्शन में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे जो ऑप्शन आया उसको क्वेश्चन बना देंगे और क्वेश्चन को ऑप्शन बना देंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन याद किया है तो आप ऑप्शंस को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर है हमारे पास में जील।
अब ज़ील का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। ज़ील का मतलब होता है जोशपूर्ण, जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, एनर्जेटिक हो। कैसा हो, एनर्जेटिक हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा, मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं, एक बार देखो। विगोरस, अच्छा विगोरस का मतलब भी एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, एंथुसियास्टिक। हाँ मेरे से गड़बड़ हुई ना, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ एंथुसियास्टिक की स्पेलिंग को। वो बहुत देर से मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है, कहीं कुछ गड़बड़ की है, तो वो अब याद आया। यहाँ पे ए नहीं आता, एंथुसियास्टिक। नाउ इट इज ओके। ठीक, अब कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 111। तो एनर्जेटिक बताना है, प्लस साइन बताना है आप। तो आ जाइए क्वेश्चन पर। अपैथी, काफ़ी ज़्यादा निराश सा महसूस करना, तो माइनस है। लेजीनेस, आलसी है, माइनस है। फियर मतलब डर, माइनस है। और एंथियासिज्म का मतलब होता है जोश। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉन्ड। एक्टिव, अलर्ट, वॉचफुल, कॉशियस, तो ये सब जोश को दर्शाएंगे। एनर्जेटिक, स्पिरिटफुल। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 112, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब वो होता है जो पर्सन के पास में काफ़ी टैलेंट हो, जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो, अनुभव हो उसके पास, एक्सपीरियंसड हो किसी चीज़ को सीखने का। तो यानी कि पॉजिटिव वन है, हमको नेक पॉजिटिव वन ही देखना है। तो और क्वेश्चन नंबर कितना है, 112 है। तो देखिए, क्लमसी मतलब बेकार, भद्दा, कोई काम बिगाड़ दिया है, माइनस वैल्यू। ऑकवर्ड, बातचीत करने में थोड़ा सा इनको ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, माइनस है। बैड मतलब बेकार, बहुत खराब आवाज़ आ रही है इसके, वायलेंस है। स्किलफुल, देखिए ये लेडी क्या कर रही है, खाना बना रही है, उसमें बहुत स्किल्ड है इसको बनाने में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, अनुभवी। नेक्स्ट है 113, डेफिएंट। और डेफिएंट का मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे। डेफिएंट का मतलब होता है जो किसी का कहना नहीं मानता हो ना, जो हमेशा क्या करता हो, डिफेंस करता हो, किसी की बात नहीं मानता हो, डिसओबे करता हो किसी को, पेरेंट्स को, टीचर को डिसओबे करता हो, यानी कि ये जो है बात को नहीं मानता है। तो देखिए, शाई, शाई का मतलब शर्मीला होता है, तो ये नहीं होगा। काइंड मतलब दयालु होता है, ये भी नहीं होगा। ओबीडियंट, आज्ञाकारी, टीचर की बात मानता है, ये भी नहीं होगा। डिसओबीडियंट, जो टीचर की बात नहीं मानता है। ऑप्शन ए फॉर अंबाला। नेक्स्ट है 114, पॉम्पस। अच्छा, पॉम्पस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो बहुत लंबी लंबी फेंकता हो, शेखी बगारना, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, ब्रैग करना, अपने बारे में बोस्ट करना, बताना, लंबी लंबी फेंकना कि अरे मैं तो मैं तो सोने की कार में जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ बाहर वॉकिंग के लिए जाता हूँ तो मेरे पास तो मोटरसाइकिल है और पूरी गोल्ड की मोटरसाइकिल है, इंडिकेटर में तो डायमंड लगे हुए हैं, है ना, इस तरह की लंबी लंबी फेंकना। मेरे पास गोल्ड बाइक है, डायमंड, और इस तरह की चीज़ें करना। तो पॉम्पस मतलब लंबा लंबा फेंकना किसी चीज़ को। आप ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जजरेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एग्जजरेट, लंबी लंबी फेंकने वाला। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता हो। हम्बल का मतलब क्या होता है, जो दिखावा नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर्ड हो, ये नहीं होगा। स्मॉल मतलब छोटा होता है, ये भी नहीं होगा। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, ये भी नहीं होगा। और शोई का मतलब होता है दिखावा। सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, शोई, दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। वर्ड है हमारे पास में हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल का मतलब होता है जिसमें कोई शत्रुता हो, एनिमिटी। क्या हो, किसी के अंदर एनिमिटी हो, शत्रुता हो जिसके अंदर। ठीक, फो हो जो। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ये बता रहा है, माइनस को बता रहा है, यानी दुश्मनी को बता रहा है हमको। इसमें पॉजिटिव, हमको माइनस साइन देखना है। फ्रेंडली मतलब पॉजिटिव साइन है। वार्म, गर्म है, तो पॉजिटिव साइन है। पोलाइट, सॉफ्ट है, पॉजिटिव साइन है। अनफ्रेंडली, ये नेगेटिव साइन है। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 116 पर आ जाते हैं, सेंट्रिक। अब इस सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इस सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेर हो, अजीब सा हो, डिफरेंट सा दिखता हो, स्ट्रेंज जैसा दिखाई देता हो, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अजीब जैसा, अजीब। तो देखिए, कॉमन मतलब देखिए, सब लोगों का कॉमन टाइम है कि भाई मैं चाय पीने का समय 3 बजे का है, तो ये कॉमन है, ये नहीं होगा। यूजुअल मतलब ये क्या होता है कि जो रेगुलर एंट्रीज हो रही हैं, कि अक्सर ये गेट पर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं।
नॉर्मल एक साधारण होगा, ये भी नहीं होगा। वियर्ड, भद्दा या बेकार, ठीक है। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन ए फॉर अंबाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 पर आऊंगा, रुथलेस। अब रुथलेस का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति, जो किसी पे भी रहम नहीं करता, है ना, जो किसी पर रहम नहीं करता, माइनस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब देखेंगे क्या बनेगा। सॉफ्ट मतलब प्लस है, सबको हेल्प करता है। कंपैशनेट, सबका मददगार है, सहयोगी है। काइंड, दयालु है, ये भी पॉजिटिव है। क्रूअल मतलब निर्दयी है। ऑप्शन ए फॉर अंबाला और ए फॉर आगरा। 118 पर आएंगे, वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट एयरफोर्स 2024 का है, और आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो, उत्साह हो, स्पिरिट हो, जोश हो, ठीक है, एंथुसियास्टिक हो। तो यहाँ पर वर्ड देखना है हमको, प्लस वर्ड ही देखना है हमको, इसके अंदर प्लस ही साइन आना चाहिए, ऐसा वर्ड देखेंगे। तो मैं ऑप्शन डी से शुरू करूँगा। डी में डल मतलब लेजी है, ये नहीं होगा। कोल्ड हो रही है, माइनस हो रहा है साइन। इनडिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा निराश है, ये सब लोग खेल रहे हैं और ये बस बैठा हुआ है, माइनस है। पैशनेट मतलब जोशपूर्ण है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए फॉर आगरा। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं। देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 119, यानी कि मैं आपको बताऊं, आज की सीरीज़ में हमने 101 से लेकर 120 तक कंप्लीट किया है सेट नंबर 6 के अंदर। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे सेट नंबर 7, सेम टाइम पर आएंगे, 9 बजे आपके लिए हम वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए पर डे मैं आपको 20 वोकैब अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वोकैब आपको प्रोवाइड करवाया, फिर मैंने आपको सिनोनिम का वोकैब प्रोवाइड कराया। अब कुछ ही दिनों बाद में जैसे हमारे सिनोनिम कंप्लीट होंगे, तो हम आपके लिए एंटोनिम का वोकैब लेकर आएंगे, और फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे ईडियम एंड फ्रेजेस का वोकैब। और टारगेट ये रहेगा कि देखिए, हम 250 हमने वन वर्ड्स कराएंगे, 250 आपको सिनोनिम्स करवाएंगे, 250 एंटोनिम्स करवाएंगे, और 250 हम ईडियम फ्रेजेस करवाएंगे। 1000 वोकैब के अंदर आपका ओवरऑल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा वोकैब का, और ये वोकैब आपके लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों सेनाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी वोकैब है। अगर आप बेटा इसको कर लेते हो ना, तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एग्ज़ाम में आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और बाकी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे, बेटा इनको याद कर लेना 1000 को। और आपको मालूम है मैं क्लास के अंदर कितनी सख्ती बरतता हूँ ऑफलाइन के अंदर। ऑफलाइन वालों को नहीं जीने दूंगा मैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, पीछे ही पड़ा रहूंगा, है ना। बच्चे बोलते हैं अरे सर वो 2 घंटे क्लास हो गई। बेटा मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑफलाइन में 4-4 घंटे क्लास तो लगाऊंगा ही। ऑलरेडी आपकी क्लास लगी रही है 4 घंटे, 3 घंटा शाम लग रही है और 1 घंटा सुबह बैच लग रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन को तो ठीक है, उनका तो जैसा जो है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा इतनी लंबी सेटिंग कर भी नहीं सकता। ये जो जो 4 घंटे का जो मैंने सेशन दिया हुआ है, ध्यान रखिए, एग्जाम से 30 डेज पहले हो सकता है कि ये सेशन आपका 5 से 6 घंटे चला जाए ऑफलाइन बैच में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका सिलेक्शन बस। हमें कोई नहीं पहचानता, हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति पहचानता, वो है आपका सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हमारी पहचान होती है, टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट्स से होती है, उसके पढ़ाए हुए बच्चों से होती है। नहीं तो टीचर को कोई नहीं पहचानता, टीचर की शक्ल में कुछ नहीं रखा हुआ, जो भी है उसके माइंड के अंदर है ना। और उसका माइंड कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, टीचर का माइंड स्टूडेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। उसका माइंड, उसकी स्ट्रेटजी, उसके पढ़ाने का तरीका सब उसके स्टूडेंट में रिफ्लेक्ट होता है। और बेटा स्टूडेंट ही टीचर को आगे लेके जाते हैं, मेरा पर्सनल व्यू ये है ना। कई लोग कहते हैं टीचर तो लेके जा ही रहा है आगे, लेकिन स्टूडेंट भी बराबर है। जब आपका सिलेक्शन होता है, आपका जब नाम आता है, फैमिली के अंदर नाम होता है, तो ऑटोमेटिकली टीचर का भी नाम होता है। भाई हमारी और आपकी पहचान अलग नहीं है, हम और आप अलग नहीं है बेटा, हम सेम है, एक ही नाव में बैठे हुए हैं हम। अगर टीचर डूबेगा तो स्टूडेंट भी डूबेगा, स्टूडेंट डूबेगा तो टीचर भी डूबेगा। मेरा तो पर्सनल व्यू ये है, ठीक। विंडिक्टिव पर आ जाइए। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? अच्छा, विंडिक्टिव का मतलब होता है ऐसा जो हर किसी से बदला लेना चाहता हो, बदले का भाव हो, जो जल रहा हो, रिवेंज करना चाहता हो। तो देखिए, फॉरगिव का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, ये नहीं होगा। रिवेंज मतलब देखो बदला लेना चाहता है इससे, तो ये देखिए माइनस है साइन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्ब। बदले की भावना पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है। काइंड मतलब हेल्पफुल है,
और जेंटल मतलब होता है विनम्र। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेशन पर आ गए हैं क्वेश्चन के। तो ये मत समझना ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक और वीडियो आपकी आएगी सेट नंबर 7, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, किसी की नहीं सुनता हो, इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, अपनी अपनी ही चलानी है उसको, है ना, रिजिड टाइप का हो, कठोर टाइप का हो, ऑब्ड्यूरेट हो, किसी की नहीं सुनना, बस अपनी अपनी लंबी लंबी फेंकनी है। तो फ्लेक्सिबल, सॉफ्टन, स्टबर्न, यील्डिंग, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो देखिए फ्लेक्सिबल तो लचीला हो गया, तो ये तो जिद्दी जैसा कोई सेंस नहीं दे रहा, तो इसको साइड कर दीजिए। सॉफ्ट का मतलब नर्म होता है, तो ये भी नहीं होगा। यील्डिंग देखिए जो कंफर्टेबल हो, आसानी से ढल जाए मौसम में, ये भी नहीं होगा। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। तो देखिए आज हम लोगों ने सेट नंबर 6 किया जवानों, कल मैं आपके लिए जो नेक्स्ट अपकमिंग सेट है वो सेट नंबर 7 है, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट सेट के लिए। टाइमिंग आपको बता दिया है 9 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट का आपका मेरा मेरा मैं आपका वेट करूंगा एक प्यारे से कमेंट के लिए। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।